हेलो, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेस। हम जो एनसीईआरटी की सीरीज कर ले 6 क्लास की, तो उसमें हम आज 4th चैप्टर करेंगे। तो आप देख सकते हो इसमें कौन सा है। 4th चैप्टर मैप के बारे में है, मानचित्र। तो इसमें क्या क्या चीजें उपयोगी हैं देखो आप। इसमें जो मानचित्र के बारे में बताया गया है कि कोई भी मैप होता है वो उसके मैप में क्या क्या होता है। मैप लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल मैप में कौन कौन से तथ्य होते हैं, जो डायरेक्शन होती हैं और स्केल होता है, और जो रूट चिन्ह होते हैं, लीजेंड वगैरह, उनके बारे में बताया गया है इसमें। तो हम देखते हैं आगे क्या क्या चीजें है इसमें। ये देखो, बहुत मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे क्या है, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं, भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। ठीक है, तो उच्चावच ये हाइट के बारे में है, तो इनको क्या है, जो फिजिकल मैप बोलते हैं हम। इसके बाद में यह है दूसरा मानचित्र। क्या है ये? मानचित्र के टाइप मानचित्र दूसरा क्या है, दूसरा में क्या है, राज्य, नगरों, शहरों, गाँव और जैसे सड़क वगैरह इस तरह की चीजें हो गई। तो विश्व के विभिन्न राज्यों और उनकी राजधानियों को दिखाने वाले और उनकी जो बाउंड्रीज, सीमाएं हैं, उनको दिखाने वाले मैप को क्या बोलते हैं, राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तो ये पॉलिटिकल और फिजिकल मैप के बारे में दिया गया है। तो 2 प्रकार के मैप होते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं आगे क्या दिया है। एक होता है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, ये कोई स्पेशल चीज पे होता है, जैसे उसमें कोई एक स्पेशल ऑब्जेक्ट को लेके या स्पेशल टॉपिक को लेके दिखाए जाते हैं, उसको हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। तो ये देखो क्या है, कुछ मानचित्र विशेष जानकारी जैसे क्या है, कोई रोड मैप हो गया, कोई जो ये वर्षा मैप हो गया, तो फॉरेस्ट का हो गया, उद्योगों का हो गया, कोई एक थीम को लेके चलते हैं, एक स्पेशल टॉपिक को, उसको क्या बोलते हैं, थीमेटिक मानचित्र बोलते हैं। तो इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। मानचित्र के जो होते हैं 3 घटक होते हैं। एक इसमें दूरियां दर्शाई जाती है, एक दिशा, और एक क्या है, जो प्रतीक होते हैं उस पे। क्योंकि हम सारी चीजों को ये नहीं लिख सकते, जैसे हम कोई क्रॉप का दिखा रहे तो यहाँ गेहूं है, चावल है, तो उनको एक के लिए स्पेसिफिक इंडेक्स बना लेते हैं कि इस चीज को ये दर्शाएगा, तो वहां पे वो इंडेक्स बना देते हैं। वरना हम उनके लिए क्या है, क्या होता है, उनकी जो है वो चीज, उनके हमें नाम लिखना पड़ता है कि यहाँ पे ये चीज है। तो ऐसे नाम से क्या पूरा मैप भर जाएगा। तो ये हम क्या है, उसमें क्या है, इंडेक्स का यूज करेंगे। तो इंडेक्स के यूज करते हैं तो उसको क्या है, ये प्रतीक होते हैं। ठीक है, दूरी क्या होती है, दूरी में हम दिखाते हैं कि जो पैमाना स्थल और क्या है, वास्तविक दूरी। ठीक है, स्थल की वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दूरी के अनुपात, बीच का अनुपात होता है, उसको क्या बोलते हैं, पैमाना बोलते हैं। दूरी दर्शाने के लिए क्या है, हम एक तो ग्राउंड सरफेस की दूरी लेते हैं, एक उसी दूरी को अनुपात में लगा के, और जो है हम उस पे मैप में दर्शाते हैं कि हम ये 5 किलोमीटर ले रहे हैं, 10 किलोमीटर ले रहे हैं, तो वो हमारे 1 सेंटीमीटर को दर्शाएंगे। या फिर हम मील वगैरह में ले रहे हैं तो वो क्या है, फुट वगैरह में, तो वो क्या है, 1 इंच में दर्शाएंगे। ठीक है, तो सेंटीमीटर और इंच का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें दिखाते हैं। तो ये है हमारे। तो आगे हम देखते हैं क्या है, ये हमारा है कि जब छोटे क्षेत्रफल वाले बाग को के लिए गांव या शहर कागज पे दिखाना हो, तो हम क्या है, बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। और ये क्या है, 500 मीटर से 500 मीटर को 5 सेंटीमीटर से दिखाया जाता है। इस प्रकार वाले मैप को क्या करते हैं, बड़े पैमाने, लार्ज स्केल का मैप बोलते हैं। तो लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल 2 प्रकार के जो मैप होते हैं, तो पैमाने होते हैं, उसको हम क्या है, यूज करते हैं। तो ये क्या है, बड़े स्केल वाले। तो इसमें क्या होता है, चीजें साफ साफ नजर आती है। वो लार्ज स्केल का। स्मॉल स्केल का मैप क्या होते हैं, जैसे पूरे वर्ल्ड का मैप हो गया, तो उसमें हम चीजें क्या है, सारी चीजों को जूम करके नहीं दिखा सकते, तो उसको क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल का मैप। और ये हमारे क्या है, वो साफ साफ चीजें दिखाई देती है, वो हमारे क्या होते हैं, लार्ज स्केल का, कि हम छोटे से एरिया को जूम करके दिखाते हैं, वो होता है हमारा। ठीक है, इसके बाद में ये एक मैप सा दिया गया है, तो ये हमारा लार्ज स्केल का मैप होगा। इसके बाद में दूसरा जो है इसका
मैप का दूसरा तत्व होता है, वो क्या होता है, दिशा, डायरेक्शन के बारे में। ये हमारे डायरेक्शन दी हुई है कि कौन कौन सी होती है। ये देखो, इनके बीच में भी डायरेक्शन है, तो इनको जो डायरेक्शन बिंदुओं को क्या करें, सॉरी, डायरेक्शन बिंदुओं को ये है। तो इसमें हम देखते हैं क्या है, इसमें दिखाया गया है कि जो हमारी रेखाएं बनी होती है, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और इनके नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, और ये सारी चीजें ऐसे दिखाई गई है बिंदुओं को। इन बिंदुओं को क्या कहते हैं, प्रधान दिग बिंदु बोलते हैं, ठीक है। और इनके बीच में भी 4 दिशाएं होती है, जैसे उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, और क्या है, उत्तर पश्चिम। तो ये इन बीचों के दिशाएं में दर्शाई हुई होती है, ठीक है। ये मैप दिया गया है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये हमारी यहाँ जिस चीज के और जिस डायरेक्शन में पूछा गया तो उन चीजों को हम क्या है देख सकते हैं। इसमें देखो एक क्वेश्चन दिया गया कि विकास के घर से सामुदायिक केंद्र व खेल का मैदान किस दिशा में। तो इसमें विकास का घर से सामुदायिक केंद्र देखते हैं, ये हमारा विकास का घर हो गया। वैसे सामुदायिक केंद्र, तो इससे हम ये डायरेक्शन ले लेते हैं, देखो ये देखो, ठीक है। तो इसमें हम डायरेक्शन ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, पूर्व पश्चिम उत्तर, तो उत्तर की ओर है सामुदायिक केंद्र, ठीक है। और इसमें विद्यालय कहेंगे तो ये क्या है, ये देखो इसके बीच की डायरेक्शन आ गई, तो ये हमारी आ गई दुकानें आ गई, तो ये बीच के डायरेक्शन आ गई। तो अगर यहाँ होती तो वो हो जाता कौन सी, पश्चिम, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह हम डायरेक्शन का यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद में क्या है, इसके आगे वाला तत्व क्या आता है, प्रतीक आता है, ठीक है। जो हम रूढ़ चिन्ह वगैरह दिखाते हैं इनके, ये सारी चीजें होती हैं। तो इसमें क्या है, किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है, ये क्या है, वास्तविक आकार, विभिन्न आकृति के भवनों, पुलों, और क्या है, सड़कों, वृक्षों, रेल की पटरियों को आदि को दर्शाना संभव नहीं होती। तो इनको क्या अक्षरों या कोई या रंगों या चित्रों के द्वारा दर्शाए जाते हैं, तो उनको क्या करते हैं, प्रतीक कहते हैं। तो ये देखो प्रतीक, क्योंकि ये क्या है, रेलवे लाइन का प्रतीक है। ये सारे है तो रेलवे का, तो पर इसमें देखो बड़ी लाइन, मीटर लाइन, और रेलवे स्टेशन, तो इस तरह के RS का रेलवे स्टेशन। ये सड़कें की, ये सड़कें के द्वारा जो बाउंड्रीज है, इसमें क्या डैश डॉट के द्वारा या डैश डैश के द्वारा दिखाते हैं। तो ये नदी का है, ये कुएं का, ये तालाब का है, ये नहर का है, ये पुल का है, तो इसके ऊपर, ठीक है। अब ये मंदिर का है, ये गिरजाघर का है, ये क्या मस्जिद का है, ये क्या है, से तरीका है। अब देखो PO से पोस्ट ऑफिस हो गया, PO से पोस्ट टेलीफोन टेलीग्राफ ऑफिस हो गया, और PS से पुलिस स्टेशन हो गया। तो ये सारी चीजें हैं, ये पेड़ का, ये ग्रास का, तो ये सारे क्या है, इसमें हम क्या है इंडेक्स से दर्शा सकते हैं, ठीक है। इन प्रतीकों को क्या है, रूढ़ प्रतीक कहते हैं, ठीक है। एक मैप दिया गया है। इसके बाद में रेखा चित्र है। रेखा चित्र है कि कच्चे आरेख बिना पैमाने की सहायता से खींचा गया है, उसको क्या कहते हैं, रेखा चित्र बोलते हैं। कि इसका कोई पैमाना नहीं हो, हम ऐसे ही बना देते फ्री हैंड से, जैसे ड्राइंग करते हैं उसको कहते हैं। इसके बाद में हमें दिखाया गया है कि खाका क्या है, एक छोटे पैमाने का बड़े पैमाने पर, एक छोटे चित्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र, उसको क्या कहते हैं, खाका कहते हैं। तो ये क्या है, खाका है वो है। तो इस तरह की ये क्या है इस एक बड़े पैमाने के मानचित्र को बहुत सारी जानकारी दी जाती है, लेकिन क्या है, कुछ ऐसी जानकारी जिसे हम क्या जानना चाहते हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई, जिससे क्या है मानचित्र दिखाई नहीं जा सकता, उस समय बड़े पैमाने वाले रेखा चित्र खींच सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, खाका कहते हैं। तो ये सारी चीजें दिखाई गई है इसमें। तो ये हमारा क्या है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आगे हम क्या अगला नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो ये आपके लिए क्या है, सीटेट, अस्टेट, TGT, और क्या है अदर जो क्या है CET वगैरह के एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए आपके हेल्प हो सकता है, क्योंकि NCERT आपकी हर जगह काम आती है। तो इसी तरह आप बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कोई कमेंट में या कोई आपको इंस्ट्रक्शन या फिर कोई आप राय देना चाहते हैं, ये कोई सुझाव देना चाहते हैं, आपको वीडियो कैसे लगी, तो मेरा ये नंबर है 9812866635। तो आप क्या है बता सकते हैं कि कोई इम्प्रूवमेंट हो या फिर किसी तरह की आपको वीडियो चाहिए, तो आप प्लीज़
कमेंट करके बता सकते हैं, और क्या पर्सनली भी मुझे इस नंबर पे बता सकते हैं। थैंक यू। इसी तरह बने रहिए मेरे साथ, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।